हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोस्टस्क्रिप्ट्स। सो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा दैट दिस इज गोना बी माय फर्स्ट वीडियो अबाउट माय जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टू द एस्पिरेंट पीरियड एंड टू क्रैक अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज पौशाली. I am from West Bengal. So I have done my graduation from a very well-known, one of the top government college of West Bengal, SSKM Hospital and IBGMER. And I pass out in this February. So पास आउट होने के बाद क्या, क्योंकि मैंने नर्सिंग की हुई है एंड लोगों में ये एक र्यूमर फैली हुई है कि नर्सिंग कर लो सरकारी जॉब तो पक्का है। बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आज के डेट में यू हैव टू स्टडी अ लॉट, बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी होगी आपको, बहुत सीरियस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके शायद आपको एक सरकारी नौकरी मिले, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट बी इट स्टेट गवर्नमेंट। एंड फिर मेरी प्रिपरेशन चालू हुई एंड क्योंकि आप सबको पता है, आप कोई भी एस्पिरेंट हो, ये जो प्रिपरेशन का इनिशियल पीरियड है ये बहुत कंफ्यूजिंग फेज़ है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी कोचिंग लेनी है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी प्लान करना है। तो एक ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है। तो मैं भी आके काइंड ऑफ उस समुंदर में गिर गई कि करना तो है पर कैसे करना है ये तो नहीं पता। तो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट थिंग्स बाय माई सेल्फ। कोई कोचिंग तो मैंने लिया नहीं। आई रिलाइड ऑन बुक्स एंड सेल्फ स्टडी। बहुत सारे टेस्ट लगाए क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ, ये थोड़ा सा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मुझे वो बहुत इनकन्वीनियंट लगती थी। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी की। और फिर इस दौरान एक तो आप फिगर आउट कर लेते हो एक टाइम के बाद कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हो, अपना जो भी डेली का गोल सेट करते हो। पर उसके बाद प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि वो हो नहीं पाता, एक प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। ये कंपैरिजन, टॉपर्स के इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं, आसपास के सारे बच्चे, आपके घर के आसपास आपके स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त कुछ कुछ करने लग जाते हैं एंड आप घर पे पड़े रहते हो वैसे वही प्रिपरेशन में, कब होगा क्या होगा कुछ अता पता नहीं। एंड me personally being from a single girl child and a very lower middle class family, it was very important कि मैं financially stable हूँ, independent बनूँ, अपना मम्मी पापा का responsibility लूँ। तो फिर यही सब उतार चढ़ाव के बीच में प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं चलता रहा और बहुत सारे डिमोटिवेशन, बहुत सारे एंग्जाइटी, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन के बीच में आई समहाउ फिगर्ड आउट थिंग्स। तो प्रीलिम्स निकली मेरी विद 98 परसेंटाइल और इस बार का पेपर काफ़ी मॉडरेट था, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। एंड पहले 2 सेक्शन में बच्चों का बहुत हालत ख़राब हुई। तो आई वाज कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं, इसी खौफ में कुछ दिन तो बीता। खैर प्रीलिम्स तो निकला एंड फिर मेंस की बारी आई। तो मेंस भी ठीक था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश किया। एंड देन कुछ दिन पहले मेंस का रिज़ल्ट आया तो आई फाइनली गॉट क्वालिफाइड, सेलेक्टेड हो गई। और अभी तो पता नहीं, पर कुछ दिन में वो भी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी कि किसको कौन सा इंस्टीट्यूशन, एम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, किसको क्या अलॉट होगा। तो फिर उसके बाद की भी अलग सी जर्नी रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो मैं यहाँ पे इसलिए तो बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं आपको और कंफ्यूज करूँ कि ये करो ये मत करो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद सबको पता चल जाती है कि कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एंड आई एम प्रिटी श्योर देयर आर अमेजिंग मोर मेंटर्स आउट देयर टू गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी। पर हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने कैसे किया, तो वो मेरी एक्सपीरियंस में शेयर कर सकती हूँ। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप भी कोचिंग मत लो या फिर पर्टिकुलर इस बुक से पढ़ लो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि सबका अलग है, सबका स्ट्रैटेजी अलग रहती है। किसी को नोट्स पसंद है, सेल्फ मेड, किसी को बुक से पढ़ना पसंद है, तो सबका अपना अपना है। पर अगर आप पूछोगे कि मैंने कैसे किया, तो शायद मैं आपको वो चीज़ बता सकती हूँ। एंड मेरी जर्नी शेयर करने से अगर किसी को एक आधी % इंटरेस्टिंग लगी या फिर इंस्पिरेशन मिला, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम मोर देन हैप्पी। और हाँ, आई एम हेयर टू शेयर द जर्नी बियॉन्ड बुक्स, एग्ज़ाम्स, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है बुक्स और एग्ज़ाम्स के बाद भी एक लाइफ है।
और आगे की वही सब जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड देयर आर 1000 अदर रोड ब्लॉक्स दैन व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, दैट कंपैरिजन गेम, एंड मुझसे नहीं हो पाएगा वाला फीलिंग, नेक्स्ट टू गिव अप वाला फेज. तो कुछ मेजर रोड ब्लॉक्स के बारे में हम अगले वीडियोस में भी बात करेंगे. तो तब तक के लिए इतना ही है. सो दैट वाज ऑल अबाउट इट. तो आप मुझे जान गए हो, एंड हो सकता है एंड आशा करूँगी मेरी ये वीडियो आप तक पहुँची है तो आपको थोड़ी सी हेल्प हुई है कहीं ना कहीं. एंड आने वाले दिन में भी मैं अपना जर्नी का छोटा छोटा पार्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि जिस फेज से मैं गुजरी हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल, वो चाहे नर्सिंग की हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप हो, तो सबको इस दौर से कभी ना कभी गुजरनी पड़ती है. तो मैं कोशिश करूँगी आपकी हाथ थामने की और मेरी जर्नी के दौरान आपको छोटी छोटी मोमेंट्स शेयर करने की. तो स्टे ट्यून्ड, हिट द सब्सक्राइब, एंड आने वाले दिन में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. तो तब तक के लिए खुश रहिए, और आप जो भी कर रहे हो उसको फोड़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ 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 ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव फेथ ऑन द जर्नी. सब टाइम पे ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. एंड या, बाय.